इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं लेता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर तीखा विवाद छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने, जिसमें तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी और राजेश राम शामिल हैं, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं से जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान के दस्तावेज मांगना, साथ ही 25 दिन की तंग समय सीमा गरीब, पिछड़े और प्रवासी मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने की साजिश है। विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए भारी कठिनाई पैदा कर रही है। चुनाव आयोग ने अपने बचाव में कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है जो 75 वर्षों से चली आ रही है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत अनिवार्य है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2003 की मतदाता सूची में शामिल 4,96,00,000 मतदाताओं को कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है और अन्य लोग अपने माता पिता के दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। ईसी का कहना है कि यह अभियान मतदाता सूची को अद्यतन करने और केवल योग्य मतदाताओं को शामिल करने के लिए है। वहीं विपक्ष ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा कि 22 साल बाद इतनी जल्दी यह प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है, जबकि 2003 में से पूरा होने में 2 साल लगे थे। राजेश राम ने कहा कि 3 करोड़ से अधिक प्रवासी बिहारियों के लिए समय सीमा में दस्तावेज जमा करना असंभव है, जिससे वे मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जिससे बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं में से कई वंचित हो सकते हैं। ये विवाद चुनावी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है और मतदाता विश्वास को प्रभावित कर रहा है। कई बार इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देशों में कई बार बदलाव किया है। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया का जो समय सीमा होता है उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये किस प्रकार का पुनरीक्षण है, जहां हर हफ्ते आदेश बदले जा रहे हैं, पुराने आदेशों को बदला जा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। आयोग को पता ही नहीं, चुनाव आयोग को, कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इस पूरे अभियान की योजना ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल से साझा की गई है। क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई है? अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। और हम सब लोगों ने जब पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने कहा था कि हम लोग समय लेंगे चुनाव आयोग से। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से, कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। अब कितना दिन ही बचा है इस अभियान को, 1 महीने के अंतर्गत जो है ख़त्म करना है। 5-6 दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इन्हीं अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टाइम फ्रेम जो है उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक हम लोगों को इन मुद्दे पर, जो गंभीर मसला है, लोकतंत्र में संविधान ने गरीबों को, हम सब लोगों को, नागरिकों को एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार। इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से। मुझे ऐसा बार बार महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई अब बिहार के लेवल पर नहीं है और ये हमारे बिहार के 8 करोड़ जो मतदाता हैं उनके साथ जो संविधान में जो अधिकार है वोट देने का, उससे, इस निर्णय से जो संवैधानिक हक है वो छीनने का प्रयास है। और ये कल के डेलीगेशन में जिस तरह से बातें आई और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर थे वो जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहे थे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था और तमाम वहाँ उपस्थित लोगों को प्रतीत हो रहा था कि इनके निर्णय ले चुके हैं और वो 20%, जैसा कि उन्होंने कहा
कि 20% इसमें वोटर को आउट होना ही होना है। तो मुझे लगा कि अपनी बातें आप लोग के बीच राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बातें बिहार की परिप्रेक्ष्य में, बिहार के वोटरों के परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ बातें आपसे कर करके शेयर करके जानी चाहिए।